हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में प्रश्न मैं पूछूंगा और उत्तर आप लोग देंगे। चलिए, प्रश्न पहला है कि कौन सा अक्षर है जो न लिखा जाता है और न पढ़ा जाता है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि न लिखते हैं न पढ़ते हैं। सोचिए। चलिए, अब हम बताते हैं। न अक्षर, न आप लोग त थ द ध न पढ़ते होंगे, उसमें देखिए न अक्षर, न त थ द ध न। तो कौन सा अक्षर है जो न लिखा जाता न पढ़ा जाता? तो उत्तर इसका हो गया न अक्षर को हम न पढ़ते हैं और न लिखते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। न लिखते हैं और न पढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस चिड़िया के सिर पर पैर होता है। क्या आप कभी कोई ऐसी चिड़िया देखे हैं जिसके सिर पर पैर हो? चलिए, सोचिए, बोलिए और बताइए। सोचिए। चलिए, अच्छा, अब हम बताते हैं कि सभी चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं। आप क्या जवाब देंगे? सभी चिड़ियों सभी चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं। अभी आप लोग लग रहा है कन्फ्यूजन में है, अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमें लग रहा है। चलिए, अच्छा, हम बताते हैं कि कैसे सिर पर पैर होता है। तो आप देखिए, आप जानते होंगे कि सिर माने क्या होता है? सिर माने हेड होता है। आप जान गए होंगे कि सिर क्या है, हेड माने जिसको हम मूड़ भी कहते हैं, कपार भी कहते हैं। और पर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? पर से मतलब है पंख से, पंख। और पैर आप जान ही रहे हैं, पैर आप देख ही रहे हैं, जिसको लेग बोला जाता है, गोड़ बोला जाता है, माने इस तरह से। तो आपने देख लिया कि किसी भी चिड़िया के पास क्या क्या होता है? सिर होता है, माने उस पर मुंडी होती है। पर माने पंख होता है। और पैर माने उसका निचला, जिससे वो चलती है। तो सिर पर पैर। तो आप समझ गए होंगे कि सभी चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं। तो सिर माने इसका हेड हो गया, पर माने उसका पंख हो गया, और पैर माने उसका माने जिससे वो चलती है, माने पंजा। तो सिर पर पैर। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा इंसान बिना टिकट देश विदेश की यात्रा कर सकता है? आप देखते होंगे कोई भी अगर कहीं बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो उसको पासपोर्ट, वीज़ा सब चीज़ लगाना होगा, टिकट लेना होगा, टिकट कन्फर्म कराना होगा, माने हर चीज़। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि बिना टिकट के ही कहीं भी जा सकता है। चलिए, सोचिए, बताइए कौन हो सकता है वो। चलिए, अच्छा, हम बताते हैं वो कौन होता है। वो होता है शिशु, बच्चा, जिसको बच्चा कहते हैं, शिशु। ये क्या करता है? ये अपने पेरेंट्स के गोद में बैठ करके कहीं भी जा सकता है। इसको न तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है और न तो कहीं इसको कोई इसका टिकट भी कोई चेक नहीं करता, कहाँ इसका टिकट है कि नहीं है। तो ऐसा कौन सा इंसान है जो बिना टिकट के ही देश विदेश की यात्रा कर सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो गया? शिशु माने बच्चा,
जब आप भी बच्चे रहे होंगे तो आप भी कहीं जा रहे होंगे तो आपका टिकट नहीं लगता होगा। अब आप बड़े हो गए हैं, आप जहाँ जाते होंगे अब आपको अरे जिससे यात्रा करते होंगे उसको आपको भाड़ा देना पड़ता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको सोच करके बताना है। आपको बताना है कि मानव जब शौच करने जाता है तो क्या खाता है और क्या पकड़ता है। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन सोचिए और बताइए कि आदमी जब मैदान करने जाता है या टट्टी जाता है, लैट्रिन जाता है, तो क्या उसको वो क्या खाता है और क्या पकड़ता है। बड़ी अजीब ढंग की बात लग रही है, लेकिन सोचिए और बताइए। चलिए हम बताते हैं क्या करता है वो। क्या लिखा गया है कि मानव शौच करने जाता है तो क्या खाता है और क्या पकड़ता है। क्या खाता है क्या पकड़ता है। कोई चीज़ खाएगा, क्या खाएगा, तो उसी कहते हैं जो खाए। क्या खाता है, शर्म खाता है। शर्म, लाज, हया जिसको कहते हैं। आप यहाँ लिखेंगे शर्म या लज्जा। शर्म या लज्जा, मैंने उसको लज्जा आती है, लज्जा। शर्म या लज्जा, मैंने उसको शर्म लगती है, हया लगती है, लाज लगती है। तो ये तो हो गया क्या खाता है। तो क्या खाता है वो, शर्म खाता है, मैंने शर्माता है, शर्म खाता है। तो हो गया शर्म खाना। और क्या पकड़ता है, क्या पकड़ेगा। पकड़ने में चलिए तो पकड़ता क्या है, वो आड़ पकड़ता है। आड़, आड़ का मतलब ओट, जिसको आप कहते हैं ओट। आड़ पकड़ता है। आड़ मतलब हमेशा वो सोचता है कि जहाँ आड़ रहे वहीं बैठे, तो उसको कहते हैं ओट। ओट पकड़ता है, ओट। ओट का मतलब हो गया कहीं जहाँ आड़ पाएगा वहीं वो जाएगा ना। तो आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हम देखिए लिखते हैं गलत किंतु पढ़ते हैं सही। अब आप बताइए क्या है। हम लिखते हैं गलत गलत लेकिन उसको सही सही पढ़ते हैं। क्या हो सकता है, सोचिए और मुझे बताइए। चलिए अच्छा हम बताते हैं। लिखिए गलत, गलत। आपने लिखा क्या, गलत लिख दिए, गलत। क्या लिखे, गलत। अगर कोई पूछेगा क्या लिखे हो, लिखो, बोलोगे गलत लिखा हो, लिखे हो गलत। लेकिन इसको कैसे पढ़ोगे, जब पढ़ोगे सही सही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, गलत। आप पढ़ रहे हैं गलत, मतलब आप इसको पढ़ रहे हैं सही सही पढ़ रहे हैं। लिखे क्या है कि गलत। और आप लिख क्या रहे हैं, जब आपसे पूछे, अगर कोई भी पूछेगा कि अरे यार तुम लिख दिए, गलत लिख दिए ना, गलत लिखे, गलत, लेकिन इसको पढ़ोगे सही सही। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछूं उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछूं उत्तर क्या है। अब बताइए प्रश्न पूछूं उत्तर क्या है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर क्या मैं बताऊं, कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अच्छा अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कुछ ज़रूर बात है इसमें। तो आप बताइए प्रश्न पूछूं उत्तर क्या है, क्या उत्तर बता सकते हैं इसका क्या होगा। अरे भाई साहब उत्तर एक दिशा नहीं बता रहे हैं ऐसे करके। उत्तर एक दिशा है, आप ऐसे बता दीजिए। उत्तर एक दिशा है। उत्तर क्या है, उत्तर एक दिशा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, जिसमें एक उत्तर भी दिशा है। अगला प्रश्न है कौन सा मच्छर हमें काटता है। माने हमें कौन सा मच्छर काटता है, नर काटता है या मादा काटता है। आप सोच करके बताइए।
चलिए हम बताते हैं मादा मच्छर। मादा मच्छर हम लोगों को काटता है, वह इसलिए काटता है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको खून की ज़रूरत होती है, जिससे वह अपने अपने बच्चे को मैंने जो उसका अंडा होता है उसकी परवरिश करता है और उसको बड़ा करता है। चलिए आगे। सबसे तेज गति से चलने वाला कौन है? अब आप बताइए इसको, सबसे तेज गति से कौन चलता है? सबसे तेज गति से कौन चलता है? तो सबसे तेज गति से कौन चलता है बताइए? मन। मन। आप इसका उत्तर क्या देंगे? मन। मन क्या है? आप यही बैठे हैं और आपका मन पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया आसमान पर, पहुंच गया स्वर्ग, पहुंच गया नर्क, पहुंच गया, कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाए। कहीं का आप राजा बन जाए, कहीं का महाराजा बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। अगला चलिए, वह कौन है जो अंधेरे में तो पता नहीं किंतु प्रकाश में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है? अब देखिए क्या है भैया, कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन कौन ऐसा है जो कि तुम्हें दिन रात पकड़ के बैठा रहता है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि रात अंधेरे में तो पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ रहती है क्या नहीं रहती है, लेकिन प्रकाश में तो जरूर तुम्हारे साथ रहती है। बताइए क्या हो सकती हो? प्रश्न फिर से पढ़िए कि वह कौन है जो अंधेरे में तो पता नहीं किंतु प्रकाश में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। माने जब उजाला होगा, दिन होगा, दिन में भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। रात में तो पता नहीं छोड़ती है कि नहीं छोड़ती, लेकिन दिन में भी नहीं साथ छोड़ती। चलिए सोचिए, बताइए। चलिए हम बताते हैं, परछाई, जिसको छाया कहते हैं। परछाई। दिन में आप चलेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके साथ आपकी परछाई चलती रहेगी, लेकिन रात में नहीं दिखाई पड़ती। रात जब होती है तो परछाई आपके साथ नहीं रहती। चलिए अगला प्रश्न, आपको बताना है कि कौन सी कली कभी फूल नहीं बनती? बोलिए। जिसको हम कहते हैं छिपकली। छिपकली। ये देखिए छिपकली लिखा है, ये छिपकली छिपकली रहेगी, ये कभी फूल नहीं बनेगी। कौन सा धन प्राप्त करने के बाद आदमी को किसी और दूसरे धन की आवश्यकता नहीं होती? वो कौन सा धन है? कौन सा धन प्राप्त होने के बाद सभी धन बेकार हो जाते हैं? तो कौन सा धन है? उसको कहते हैं संतोष धन। संतोष धन। अगर किसी व्यक्ति को संतोष है तो उसके पास जितना रहेगा उसी में वो अपना गुजर कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, उसे कभी और धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न वो उसके बारे में सोचेगा ही। तो ये उसी को हम कहते हैं संतोष धन। माने आदमी को जब संतोष रहेगा तो उसको और धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला प्रश्न है, कभी फूल कभी कली वर्षा लगे हमें भली। ये तो आप बड़े जल्दी बता सकते हैं। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा छाता, क्योंकि छाता जब आप खोल देते हैं तो फूल के समान खिल जाता है और जब उसको बंद कर देंगे तो कली की तरह बंद हो जाता है। तो कभी फूल कभी कली वर्षा लगे हमें भली, इसको क्या कहा गया? ये छाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जल में नाव और नाव में जल। इसको तो आप आसानी से ढंग से बता सकते हैं कि जल में नाव और नाव में जल। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आँख। आँख देखिए तो नाव की तरह का है, इसलिए इसको
इसके बाद आता है अगला प्रश्न, कौन सा वन है जिसे हम देख तो नहीं सकते किंतु आभास कर सकते हैं। ऐसा कौन सा वन है जो कि हम देख सकते नहीं लेकिन आभास करते हैं कि हाँ वो है। तो क्या होगा उसका उत्तर, सोचिए। इसका उत्तर होगा पवन। पवन माने हवा। पवन माने हवा। हवा को तो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका आभास कर सकते हैं। हमसे पूछा गया कि जैसे होता है सुंदर वन और सारे वन हैं, तो इसी तरह से हम पूछे कि वह कौन सा वन है जिसे हम देख तो नहीं सकते किंतु आभास कर सकते हैं। तो कौन वन है, पवन। पवन, सुंदरवन आदि इसी तरह से। तो पवन एक है, पवन जिसको हम देख नहीं सकते, इनका आभास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा जहाज। देखिए, जहाज को आप उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए, एक ही समान है। थैंक यू वेरी मच।